नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या मामला है? ये पंचायत भी हुई थी एक। हाँ, पंचायत 2 बार तो खुद मैंने की थी। हाँ जी। और मैंने सरपंच इलेक्शन लड़ा है, उसमें 800 वोट का हमने मेरे दे रखे हैं। तो यो मामला कुछ नहीं है, पेट का मामला है, गरीब की जो आवाज़ उठाने का मामला है। और ये कुछ 5% जो गांव में है दबंग आदमी से इलेक्शन बढ़िया पोस्टां बैठे हैं, 2 नंबर की कमाई हो है। आम जो गरीब आदमी है, जो असली किसान है, रियल किसान है, उसका आज भी देख लियो, उसके ज़मीन के कागज़ बैंक में पड़े हैं। बैंक का कर्जा है या इनका जो है दबंगा कर्जा है उनको। सोमवीर सांगवान जी का एक वीडियो जारी हुआ जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि सर्वसहमति हुई है पूरे गांव की और धान की फसल नहीं बोई जाएगी। कोई सर्वसम्मति नहीं हुई, ये दबंगा का अपना खुद का फैसला है। गरीब आदमी इतना दबा रखा है कि उसके खून में गुलामी आ गई। ठीक है, वो बेचारा मेरे से खुद मैं कह रहा हूँ पर्सनल तौर पर आना की लोग के हैं अग भाई पहलवान आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हमारी आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इनका दबंगा के बोल सका। हाँ ठीक, तो ये हमने रोड ड्राई जहाँ धमकाए जहाँ फ़ोन कर घर ना आने की भी तुमने पंचायत में या बोला भी धान बोने चाहिए तो हम न्यू कर देंगे तो आदमी डरा हुआ है। लेकिन आप सर्वे कर लो 80% 90% बल्कि मैं कहूँगा धान गांव बोगी राज्य है। सारी आप खेता का मुआवना करो, सारे खेत डूबे हुए हैं, गोड्डा गोड्डा पानी खड़ा हुआ है, कोई बाड़ी सब लोगों की बाड़ी जल गई है, लोग वैसे परेशान हैं, लेकिन इनसे इन्हें डरा रखे हैं। और आप सर्वे करो तो आप दबंगाई और धमकी की बात आई है, तो इस मामले में आप एसपी मैडम से या कहीं आपने गुहार लगाई? हाँ, हमने एसपी मैडम के भी लगाई, डीसी साहब के भी लगाई है, सचिव सदर का भी लगाई है, और हम जो है हाई कोर्ट भी गए हैं। तो सारी डाल से हम वो करेंगे, क्यों हमको गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं, हम जो गांव में गरीब हैं, जो रियल किसान हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम जो लड़ाई में किसी भी जो है पीछे कदम नहीं हटाएंगे। तो गांव के साथी अभी हम बात करके आए हैं। सर पंचायत तो बाद में हुई, हमने धान पेड़ लगा लिए। पंचायत होने के बाद उन्होंने जाति बहिष्कार कर दिया हमारा, भाई का पानी बंद कर दिया, उनका बिजली काट दो, पानी काट दो, पानी की सप्लाई है। लेकिन हमने अपने कानून को मानने वाले हैं, तो इसलिए हमने उनकी जो है ना बातों को इग्नोर किया। जो गांव की आवाज़ थी, रियल गांव की जो आवाज़ थी, जो किसान की आवाज़ थी, हमने उसी को उठाया है और हम उस आवाज़ को उठाते रहेंगे। तो लास्ट क्या फैसला रहेगा, धान बोई जाएगी या नहीं बोई जाएगी? नहीं, हमने तो हमारी तरफ से तो बो दिया, हमने सरकार ने अलाउ कर रखी है। अभी आप अपने ज़मीन में जो है कुछ भी लगा सकते हो, तो ये तालिबानी फरमान है। मैं तो गांव का दुर्भाग्य मानूंगा कि भी जो ये गांव की आंख जो है कि असली किसान की आंख जो अभी भी नहीं खुल रही है। आप मैं गांव से हाथ जोड़ की अनुरोध करता हूँ, आओ मेरे साथ, मैं आगे लड़ने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ हो। तो ये दबंग आदमी है जो ये जो तैनाशाही तालिबानी शासन कर रहे हैं, इनकी सोच एक ही है। अभी हमारे तो पैसा आ रहा है, चाहे वो किसी राजनीति थ्रू आ रहा हो, चाहे 2 नंबर का आ रहा हो, लेकिन जो रियल किसान है अगर वो अच्छी फसल करेगा तो उसके 2 रुपये आ जाएंगे, तो वो हमारे सामने फिर खड़ा होने लग जाएगा। ठीक है, तो वो चाहते हैं इनको कुचले रखो, दबाए रखो, इनको गुलाम बनाए रखो, बस इनकी एक ही सोच है और कोई सोच नहीं है। आज भी कोई मिलने का एसपी मैडम से बात है? हाँ, आज हमारे पास फ़ोन आया था सदर अपने कप्तान जी का, तो उसने जो है हमारे को कहा कि भी आप भी आओ, दूसरी पार्टी भी जो आ रही है। तो हमने कहा सर आप जहाँ चाहो जब चाहो, हम कोई बुरा काम तो कर नहीं रहे हैं। और मतलब इन ऐसा माहौल बना रखा है कि भी मतलब एक सोचने की बात है। हमने धान लगा दिए तो ये इनको किसको अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया इनको जाति बहिष्कार का, देला जुर्माना, ये सज़ा क्या आज के ज़माने में भी 2023 में जो आपने जो है देश मंगल पर जा लिए, ये आज भी जो है 1700 ईस्वी में जी रहे हैं। राजा महाराजा आगे के जो है तालिबानी शासन कर रखा है, इन मुगलों वाला जो है थोप रहे हैं। आगे भाई जो है इनको गरीब को गरीब रखो और इनको ऊपर हुकूमत करो, इनकी एक यह सोच है। तो हम चाह रहे भी हम जहाँ भी इसका जो है समाधान टेबल से होगी गुजरेगा, न कि खेत से होगी गुजरेगा, ना घर से, ना आंगे से, न है टेबल से ही गुजरेगा। हम बातचीत के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार था। आगे जब चाहो प्रशासन बुलाओ, सरकार बुलाओ, कोई भी बुलाओ, तो हम टेबल पर जाने के लिए तैयार हैं। पंचायत हुई उस समय विधायक जी खुद मौजूद थे, तो विधायक जी का क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि भी जो है मेन रोल है की जड़ जो है वो विधायक जी है। वो खुद गांव में अपने गुंडे पाल रहे हैं, उनसे नशा पूरा खुले बकवा रहे हैं। ठीक है, और एक सोचने की बात है, मैं आपको बीच में रखूँगा, ये बहुत बड़ा आरोप है। हाँ, मैं मानता आरोप नहीं है, सच्चाई है। आपको आरोप लगता होगा लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ।
और मैं गांव की आँख खोल रहा हूँ। अब भाई ये बताओ, एक सोचने वाली बात है, विधायक ना आज तक किसी की कन्या की शादी में कन्यादान भी कर लिया हो, तो कोई मरगत पे भी कोई एक आधी बार दिखा होगा यो। तो यो एक सोचने की बात है। गांव में इसने, गांव की बता रहा हूँ मैं, अपने जो है गंवाड़ की तो छोड़ो, गांव में इसने आज तक एक भी अच्छा काम कराया हो, सवाए लोगों को नाश करने से अलावा इसने कोई काम नहीं कराया। और यो समझ ले, अब इसी बात से अनुमान लगा लो, जब गांव में यो आया तो यो गांव में नाश करने की जगह हो, जिसका उजाड़ना हो तो 1 मिनट में आ जाए है। जब गांव में किसी की बाण बेटी इस गरीब की शादी हो तो कति नहीं आता। तो इस बात से आप इसी सोच, इसकी मानसिकता आप देख लो। अगर यो गांव में उजाड़ना हो किसी को तो 1 सेकंड में इसके पास टाइम हो जाए ना, बाकी टाइम नहीं होता इसके पास। तो एक सोचने की बात है, विचारने की बात है। दूसरी बात, जब हमने धान बो दिए, गांव की पंचायत होगी, तो गांव की पंचायत में पहली बार मैंने ये सोचा है कि पहली ही पंचायत पे इस विधायक ने 1 मिनट में गांव का हवाला दे की फैसला दे दिया। अभी जाति वो बहिष्कार कर दिया, देला जुर्माना। तो पहली पंचायत में कौन करता है? हमारे को टाइम दिया, अभी 2 दिन 4 दिन आपको सोचने का टाइम है, और आपके तो विधान बाद ना पंचायत आपके ऊपर फैसला लेगी। तो इसका मतलब ये, इस खुंदक देख लो, अगर भी मेरे से इसको कितनी खुंदक है, इसने 1 सेकंड में फैसला कर दिया। ना तो हर बार पंचायत टाइम देती है 2 दिन का दो, फिर दोबारा भी देती है, दोबारा भी देती है, लेकिन इसने 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया। चल मान ले ई इसने हमने दान बो दिए और भाई इसने फैसला दे दिया जाते बार, तो ई बार बार क्या कटिया कर रहे हैं? एक चल मान ले कह रहे हैं गुनाह कर दिया, देख गुनाह की 2 सज़ा नहीं होती, कानून में लिखा हुआ है 1 सज़ा है। तो इनने 1 सज़ा दे दी, गांव का नाम ले, ये हमने वो मंजूर कर ली। हमने कोई एक शब्द किसी को कहा हो तो आप खुद की भी रिकॉर्डिंग हो तो हमने ला दो। फिर ये बार बार के आंगा कुश्ती चल रही है। अगर पहलवान का बड़ काट देंगे, पहलवान का बड़ नहीं लगड़ा करता भाई, किसी कीमत पर नहीं लगड़ागा। आपने पर्सनल लिया, आप पहलवान के खिलाफ जाके थाना में गए, क्यों गए? भी धान की लड़ाई थी ना कि पहलवान ने आपको कुछ कहा, लेकिन आप पर्सनल पहलवान के खिलाफ गए जी बदमाश से या हुआ है, मैंने कौन बदमाशी करी, किसको पिस्तौल दिखाया, क्या मेरे पास पिस्तौल है, किसी ने देखा हो तो गांव में उठ के आ जाओ भाई, मैंने पहलवान के पास पिस्तौल देखा या कोई मेरे पास बंदूक खड़ा हो तो ये बता दो भाई। गांव में कोई सा काम कराया हो जो मैंने गांव में कह देख भाई आपने पहलवान है, मैं गांव का भला चाहता हूँ। एक बात और, अगर धान खुलते हैं तो मैं धाना की एक ऐसी कमेटी बनाऊँगा जो हर किसान से जो धान बोगा उसके 1 किले के 5,000 रुपये कमेटी लेगी। उन्हें कमेटी में 5,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। वो 5,000 रुपये गरीब की शादी होगी, बाण बेटी जो स्कूल में जिसका बाप फीस अवेलेबल नहीं करवा सकता उस लड़की की फीस दी कार्य में पैसा। हाँ, और वो हर किसान जिसका 10 किले 8 किले आएंगे वो धान बोआ है तो गरीब की शादी में 11,000 रुपये उसकी साइड से कन्यादान का लिया जाएगा। और जो 5,000 रुपये हर प्रति एकड़ लिया जाएगा वो गरीब के ब्याह शादी में, गरीब के विकास के लिए लगाया जाएगा। मैं ये गांव में घोषणा करता हूँ, वादा करता हूँ, और मेरी ज़बान और मेरा वादा कभी कच्चे नहीं जाते। मैं विधायक की तरह नकली नहीं हूँ, मैं असली हूँ और मेरी ज़बान का मैं पक्का हूँ। जो कहता हूँ वो बात मैं करता हूँ। अब तो खुद हालत आपने देखी है, आज आप यहाँ खुद प्रेजेंट में आए हो, आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं कराया कि चलो हम खुद आएंगे और सच्चाई होगी वही बताएंगे। तो आपने देखी है, खेत तो बहुत दूर की बात है, मेरा तो घर भी डूब रहा। आपने गाड़ देखी होगी तो गाड़ बिल्कुल गोड्डा गोड्डा पानी से है, और खेत में आप आए हो, आपने देखा है, और जातियानी भी आप देखी हो। और मैं मीडिया के भाइयों से अनुरोध करूँगा, हाथ जोड़ की प्रार्थना कि भी जो मेरी चीज़ को आवाज़ उठाओ, यहाँ आप गरीब को दाबा जा रहा है कुछ दबंग आदमियों द्वारा, तो आप कृपया करके हमारी मदद करो और इसमें आओ, गरीब की आवाज़ उठाओ। जो रियलिटी में किसान है वो बिल्कुल दबा हुआ है, कर्जवान है, इनका गुलामी जो है। और मैं आपके थ्रू जो है गांव से अनुरोध करता हूँ, अभी आप जो है डरो मत, आप मेरे साथ आओ, मैं आपके साथ हूँ, जो कुछ होगा ये दबंग मेरा कर लेंगे। अंसा जी, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि गांव में सोमवीर नहीं आता, जब पूरे हल्के से वोट गए हैं, चरखी गांव से गए हैं, तो ये क्या कारण रहा कि उनको? इसका एक मोटा कारण मैं बताऊंगा। अब यो इस आदमी से, यो लांगरी से मैं अपने बताऊंगा, ये रोटी पोया करता मैच में पुलिस में, तो यो इसके ये काम हुए थे। अग भी यो 2-3 बार होया, गाँव ने गुआन ने सोची भाई कोई बात नहीं बता रहा, फिर ही बाढ़ की वह जीजियर से उनने जोड़ी पसार ली भाई कोई बात नहीं, एक बार मेरे पापा मारा। दूसरी बात या यो इतना बेकार आदमी से मैं आपका चलने द्वारा कह रहा हूँ,
इसने गांव की बाण बेटियां तक के रुपये नहीं छोड़ रखे। आज गांव में चालो, गांव की छोरियां के जो आदमी खा सके, हमारा सिद्धांत है, हमारे बुजुर्गों का है, दादा संगू धाम का जो है नियम से है भाई बाण बेटी का कोई नहीं खागा। हम बाण बेटी के लिए देनदार सा ना कि बाण बेटियाँ यो बाण बेटियाँ रुपये खा रहे, इसका मुंह पर थप्पड़ लाग लिए और इतनी बेइज्जती ले ली, इतना बेशरम से। लास्ट में वह जीजिया हाथ जोड़े, गांव में चंदा करके लोगों ने अपनी छोरी को नहीं ब्याही, भाई को छोरी अगले साल ब्याह लेंगे, वह पैसे इस ही दिए। और यो ईब जागी न्यू का है, कोई गरीब का एक भी काम इसने गरीब का करवाया हो, चरखी काम का करवाया, गवांड का करवाया हो, जागी न्यू और का है वो चला जा जी प्रधान जी यो काम से नहीं को पनवाड़ी दुकान लग रही सके। ये शब्द हैं इस आदमी के, तो ये तुम हिसाब खुद लगा लो अगर यो आदमी कितनी नीच सोच है, इसकी पिछली सोच है। फूट डालो, राज करो और गरीबों के ऊपर इन पर अत्याचार करो। चुनाव जीतने के मामले में आपका कहना है कि सहानुभूति से, पिछली बार हार के कारण सहानुभूति लेके लोगों की जीते। सहानुभूति तो गांव ने गवान न करी भाई, कोई बात न, बार बार मेन चीज़ थी इसकी आगे लोगों ने इसको रुपये दे रखे हैं बहुत, 1.5 2 करोड़ एक आदमी ने, हमारा गांव के है 100 आदमी जिसने इसको 50 लाख ऊपर रुपये दे रखे हैं। यह सब की सोच यह थी गवांड की कि भाई इसने मेन चीज़ तो मैं आपने बता दूँ भाई इसने बना दो एक भाई थारा कर्जा तार दे, तो और यो बन गया। और यो सब के मैं जो है ना अपने खाली से हिसाब ले लो भैया, अपना आज तक 4 साल हो गए, आपने 1 रुपया गांव गवांड में कितना लाया हो तो यह बता दे तू, 1 का रुपया नहीं दिया इसने, एक आदमी ने 1 का रुपया भी नहीं दिया। इस गांव की जो है ना नींद थी वह ये गांव जाग रहा है। अरे अब की बार 2024 में आची डाल बता देगा, आयो गांव में तो लत्ते पड़वा की बाधा नहीं दिखे, तो मेरा आपके चैनल द्वारा मैं कह रहा हूँ यह बात याद रखी। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे चरखी गांव के हंसा जी। चुनाव हुआ था पिछले दिनों, उसमें भी बोल रहा है कि 800 वोट मेरे आए थे, गांव मेरे साथ है। 80% की जगह 90% तक गांव में धान लगाने के हक में है, तो हम क्यों ना धान लगाएं। ना ही ये कोई कानून का फैसला है कि हम इसको ना मानेंगे, धान को बोया जाएगा। कानून अगर इसको रोकता है तो सारा गांव ये धान की फसल बोने से मना हो जाएगा। ऐसी और खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। दादरी दस्तक हर तरह की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ा रहेगा। धन्यवाद।